आज है 16 अगस्त 2021, मंडे का डे है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन स्टॉक लगता है। इस स्टॉक ने ऑलरेडी बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं और मेरा यह मानना है कि लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छे रिटर्न ये स्टॉक देगा। आज के दिन इस स्टॉक में 1.07% की गिरावट रही। पिछले एक वीक में इस स्टॉक में 5.93% की गिरावट रही। पिछले एक महीने में इस स्टॉक में 4.63% की गिरावट रही। ईयर टू डेट मतलब कि 1 जनवरी 2021 से अब तक इस स्टॉक ने 13.33% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 25.64% का रिटर्न दिया। पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने 243.17% का रिटर्न दिया। 10 साल का कोई डाटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि कंपनी इतनी पुरानी लिस्टेड नहीं है। तो 3 साल में इस स्टॉक ने 243% का रिटर्न दिया, जो कि काफ़ी शानदार है। इस स्टॉक के हम कुछ फंडामेंटल्स देखेंगे कि टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है, क्या कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, क्या शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंस कितना है और टोटल असेट्स को लेके क्या सिचुएशन है। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 723.51 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत अच्छी जंप है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 56.74 करोड़ है। पहले 92.82 करोड़ था, उसके बाद में 96.46 करोड़ और अब सिर्फ 56.74 करोड़। तो पहले के कंपेयर में कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कम होते हुए शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कुछ भी नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 261.18 करोड़। पहले 103.07 करोड़ था, उसके बाद में 205.63 करोड़ और अब 261.18 करोड़। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में भी पहले के कंपेयर में अच्छा इंप्रूवमेंट होते हुए। टोटल असेट्स 955.43 करोड़। पहले के कंपेयर में टोटल असेट्स में भी बहुत अच्छा इंप्रूव होते हुए। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन बहुत ही अच्छी नज़र आती है कि कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स तो बहुत कम है, जबकि शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 0 है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंस भी पहले के कंपेयर में ज़्यादा है। तो बेहद शानदार सिचुएशन है बैलेंस शीट के ऊपर इस कंपनी की। इस स्टॉक के हम फाइनेंशियल ईयर 2022 के Q1 का रिजल्ट देखेंगे कि क्या इस स्टॉक के अंदर नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जंप थी। तो नेट सेल्स जून 2020 में 240.01 करोड़, जून 2021 में 357.57 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट सेल्स में बहुत अच्छी जंप और पिछले क्वार्टर मार्च 2021 में नेट सेल्स था 322.88 करोड़। तो नेट सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में अच्छी जंप है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जून 2020 में 28.63 करोड़, जून 2021 में 35.91 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में अच्छी जंप और पिछले क्वार्टर मार्च 2021 में 31.79 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में बहुत अच्छी जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जून 2020 में 21.86, जून 2021 में 14.54 और मार्च 2021 में 14.98। तो कंपनी ने Q1 फाइनेंशियल ईयर 2022 के बहुत ही अच्छे नतीजे पेश किए थे, जिसमें नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में अच्छी जंप रही। इस स्टॉक का मार्केट कैप 8,877 करोड़ है। एक स्मॉल कैप की कंपनी है। इस स्टॉक का हाई 3,569 है और लो 2,127 का है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 69.60 का है। बुक वैल्यू 239 का है। डिविडेंड यील्ड 0.21% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.50% है, जो कि अच्छा माना जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17.80% है, जो कि अच्छा माना जाता है। फेस वैल्यू 5 रुपये की है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, एक डेप्थ फ्री स्टॉक है। इस स्टॉक के Q1 के
फाइनेंशियल ईयर 2022 के रिजल्ट शानदार आए थे और इस स्टॉक ने पिछले 3 साल में लगभग 240% के रिटर्न दिए हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन स्टॉक है जो बहुत अच्छे रिटर्न फ्यूचर में दे सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।